नमस्कार दोस्तों, योर एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन लाभदायक पौधे। ये 11वीं क्लास है हमारी जूनियर एडिट साइंस की जो सीरीज चल रही थी उसकी 11वीं क्लास है। और ये इस चैप्टर का पहला भाग है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। इसमें 100+ क्वेश्चन है। तो इस आपको मैं इस भाग में ये 2 टॉपिक करवाऊंगा और नेक्स्ट टॉपिक ये दोनों कल को आ जाएगी वीडियो, दूसरे पार्ट में आपको करा दूंगा, ठीक है। और दोस्तों, जितना भी हमारा सिलेबस चल रहा है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं सारे टॉपिक। ये मैंने विज्ञान के ये सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक करा दिए हैं। अगर जो आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहाँ जाइए और वहाँ से आपको ये सभी टॉपिक की PDF भी मिलेगी और क्लासेस भी मिलेंगी। PDF जो है मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिलती है। टेलीग्राम पे चैनल पर जाओगे, वहाँ से आप PDF भी हर एक चैप्टर की डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी क्लास है सबकी PDF मैंने डाल रखी है और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इधर हमारा ये भी हो गया है भोजन स्वास्थ्य, ये भी हो गया है। और आज हमारा होना है जंतुओं में पोषण, और बहुत जल्दी ये सिलेबस मैं कवर करवा दूंगा, ज़्यादा पते नहीं है। फिर उसके बाद हम गणित और रीजनिंग की भी क्लास चालू करेंगे। साथ में हमारी पॉलिटी और हिंदी की चल रही है, साहित्य हिंदी की। आ जाइए, वहाँ पर भी आप देखिए, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो चलते हैं, अब हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जंतुओं में पोषण। इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए, वो सभी पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो हार्मोन की तरह जो कार्य करता है विटामिन, वो करता है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं, विटामिन डी जो है ये बस में घुलनशील विटामिन है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो होता है मक्खन, दूध और मछलियों से, या फिर हमारा सूरज की किरणों से हमें जो है ये विटामिन डी मिलता है। और इसके अभाव में रिकेट्स, जिसे हम सूखा रोग कहते हैं, वो रोग होता है, सूखा रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां नर्म, कमजोर, लचीली, टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? जल में घुलनशील नहीं है, ये इसने ध्यान देने वाली बात है। अधिकतर लोग जल्दबाजी में इसे गलत करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? यह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, आपके याद रखने वाली बात है ये। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं ये होते हैं बी और सी, ठीक है। और वसा में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई और के, ठीक है। ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो इन्हें याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकतम मात्रा होती है? तो ये किस में होती है? ये होती है यकृत में, लीवर में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा होती है विटामिन ए की, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, धातु परमाणु से युक्त विटामिन है। तो धातु परमाणु से युक्त विटामिन जो है वो है विटामिन B12। इसमें जो होता है साइनोकोबालामिन होता है, कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है, इसलिए इसे धातु युक्त विटामिन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें 4 तथ्य दे रखे हैं, इस आइए पढ़ लेते हैं। इनका नामकरण फंक ने किया, ये सही है। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये सही है। इसकी कमी रोग उत्पन्न करती है, ये भी सही है। ये पाचन में सहायक होते हैं, ये गलत है। विटामिन पाचन में सहायक नहीं होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन हमारे नेत्र व त्वचा की संक्रमण से रक्षा करता है? तो नेत्र और त्वचा की जो संक्रमण से रक्षा करता है वो कौन सा विटामिन है? यह है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। इसकी और विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग हो जाता है। ये रतौंधी में क्या होता है, रात में कम दिखाई देने वाला रोग होता है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडा उत्तम स्रोत है, तो अंडा किसका उत्तम स्रोत है? ये प्रोटीन का उत्तम स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो इसमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हेपेरिन जो है ये प्रोटीन नहीं है।
यह एक अत्यधिक सल्फेटकृत ग्लाइकोल समिलोन ग्लाइकन है। हिपेरिन बेसोफिल और मस्तूल कोशिकाओं द्वारा उत्पादित प्राकृतिक रूप से उत्पन्न थक्का रोधी है। ठीक है, ये थक्का जमने नहीं देता है अंदर की तरफ। ठीक है, हमारी त्वचा के अंदर की तरफ थक्का नहीं जमने देता है ब्लड का, क्योंकि अंदर थक्का जम जाएगा तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका प्रयोग सामान्यतः रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं होता है? ये होता है विटामिन डी एंड सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो ये किस विटामिन का? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला किसका होता है? ये विटामिन बी का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा होगा। अगला क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो किसकी कमी के कारण? विटामिन के की कमी के कारण। ठीक है, ये थक्का जमाने में महत्वपूर्ण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? टेकोफेरॉल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे इस जंतु में जो पोषण था वो इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे पूरे हो गए हैं। अगला टॉपिक हमारा पौधों में पोषण। आइए इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है। तो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पौधे जो अपना खाद बना सकते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? जो अपना खाद खुद बना सकते हैं उन पौधों को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, ऑटोट्रॉफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइटोकाइनिन है एक, साइटोकाइनिन क्या होता है? यह है पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीट भक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण है। तो क्यों करते हैं वो? क्योंकि उन्हें नाइट्रोजन प्राप्त करनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मैं आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ते हैं? हम 18वां क्वेश्चन पढ़ते। सॉरी, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। हाँ, ये कीट भक्षी पौधे थे। इसका मैं आपको नाम बता देता हूँ। कुछ कीट भक्षी जो पौधे हैं उनका नाम मैं बता देता हूँ, ये आ जाते हैं कभी कभी। यह डायोनिया, ठीक है, और एक है ड्रोसेरा, एक है नेपेंथीज, ठीक है, ये भी कीट भक्षी पौधा होता है। और एक है यूट्रिकुलेरिया, ठीक है। ये 4 कीट भक्षी पौधे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पादपों में ऑक्सीजन की सबसे अधिक सांद्रता कहाँ होती है? तो पादपों में ऑक्सीजन की सांद्रता सबसे अधिक कहाँ होती है? ये होती है वृद्धि करने वाले शीर्ष भाग में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 जीव अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं। तो इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? ये कहते हैं सहजीवन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ जीव जंतु पेड़ पौधे एवं जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सर्वहारी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में
उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। तो मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? यह है जल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो इसमें 4 कथन दे रखे हैं, मैंने यहाँ पर 3 ही कथन लिए हैं। तो इसमें से सही कथन हम चौथा कथन जो था वो छूट गया है। चौथा कथन था केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन था केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो इसमें मैंने मेंशन नहीं करा था, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो नीचे दिए गए कथन दे रखे हैं 4, आइए इन पे हम विचार कर लेते हैं। इनमें से सही कथन बताना है। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, ये सही है। ठीक है, अगला दे रखा है पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, ये गलत है, श्वसन के बिना नहीं रह सकते। अगला है पौधों में जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है, सही है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समक्षण एक ही समय होने वाली प्रक्रियाएं, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर है इसका सही हो जाएगा, ए, सी व डी सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण द्वारा दर्शाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको हम किस समीकरण द्वारा दर्शाएंगे? ये दर्शाएंगे 6CO2 + 12H2O। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये वाली समीकरण जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की समय कार्य करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। तो पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा होता है? ये होता है कार्बन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो मैक्रो पोषक तत्व इनमें से क्या नहीं है? ए विटामिन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। और साथ में अगर जो आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो का। इस जितनी भी वीडियो मैंने अब तक करवाई है सभी के PDF आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, वहाँ पर जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है? तो स्वपोषियों के समूह को कौन सा विकल्प दर्शाता है? इसमें ये होते हैं स्वपोषी शैवाल, पालक, टमाटर, केला। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद बनते हैं वो होते हैं ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ठीक है, ये उत्पाद हमें मिलते हैं जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, किस परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं है परपोषित पोषण की? ये नहीं है स्वचालित जो होती है ये परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? तो कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण जो है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी? तो किस प्रक्रिया में होगी ऑक्सीजन वायु में? और प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? O2 की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो वो चलती है ये CO2 +
H2L H2O इनकी ज़रूरत होती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की और इसकी पानी की H2O की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? ये करते हैं सौर ऊर्जा का। ठीक है, सौर से ही प्रकाश संश्लेषण होता है, ये आप सभी को पता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों के मामले में मिट्टी से अवशोषित किया गया नाइट्रेट जो है किस रूप में काम आता है? ये होता है मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस हार्मोन के विसरण के कारण पौधे जड़ की दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं? तो किस हार्मोन के कारण होते हैं? ये ऑक्सिन की कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो किसके उपचार से नियंत्रित किया जा सकता है? ये किया जा सकता है जिब्रेलिक अम्ल से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। तो वृद्धि हार्मोन किस के कार्य करता है? ये हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। तो पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या होता है? ये IAA मतलब ऑक्सीजन सर्वप्रथम मानव मूत्र से निकाला गया। ये इसे तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं तथा वहां से क्रियाशील भाग में जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। तो क्या देता है? सॉरी, मैं पीछे जो है आपको IAA की फुल फॉर्म बताना भूल गया हूँ। IAA क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। IAA ये होता है इंडोल 3 एक्टिक एसिड। ठीक है, इंडोल 3 एक्टिक एसिड होता है IAA। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ऑप्शन नंबर 42 है, इसमें जो पूछा है ये विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा कौन सी क्या देता है? ये देता है साइटोकाइनिन्स। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो? ऑक्सीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर करें, ताकि जिनके पास भी मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही है उन तक आप पहुंचाइए। और जो भी नए मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे चैनल पर आते हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की आपको यहाँ पर वीडियो मिलती रहेगी जितनी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है। और साथ में आपको अगर जो क्विज करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप है एक, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। वहाँ पर आपके हर एक सब्जेक्ट की क्विज होती है और एक क्वेश्चन पेपर भी सोल्व होता है डेली। तो वहाँ जाइए, उस पर विजिट करिए और देखिए, वहाँ पर 9 बजे से क्विज शुरू हो जाएगी। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।